Hello students, today we discuss about our first chapter of geography, resources. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिसोर्सेज. क्या रिसोर्सेज क्या है? व्हाट इज अ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज इज दैट विच सेटिस्फाई आवर नीड. जो हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. लाइक बुक्स, clothes, food grains, combs, these are resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, ये क्या है? सभी टाइप्स है रिसोर्सेज की. ओके. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये क्या है? सभी के लिए कॉमन है, रिसोर्सेज है, सभी को मिल रहे हैं. They have all been used by zoos, so they have a utility. Utility क्या है? और utility और usability. Utility है आपके लिए और usability है, आप यूज कर सकते हो उसको. How does something become a resources? Resources क्या है? Next we talk about values. Value means worth. Worth means रुपए, धन. Some resources have economic values. कुछ resources क्या है? Economic है. Some do not. Some क्या है? नहीं है, जो हमें वैसे ही मिल जाती हैं. For example, metals may have an economic values. जो metal है, धात है, वो क्या है? Economic values है. A beautiful landscape may not. जो beautiful कोई land है, like कश्मीर है, जम्मू है, वो क्या है? हमें इकोनॉमिक तौर पे नहीं है वो. What both are important and satisfy human needs. What क्या है? वह दोनों क्या है? जरूरी है ह्यूमन नीड के लिए. ओके. नेक्स्ट we discuss about types of sources. Resources that are drawn from natural and used without much modification are called natural resources. जो नेचर ने हमें दिए हैं उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. द एयर वी ब्रेथ. जो एयर है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जिससे हम साह ले रहे हैं. द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स और आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ये क्या है? सभी नेचुरल रिसोर्सेज है. मैनी ऑफ दी रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये क्या है? हमें गिफ्ट दिए हैं नेचर ने फ्री तौर पे. एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use. उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया है उन्होंने, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources or potential resources. Actual resources are those sources whose quantity is known. एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिसकी हमें क्वांटिटी जानते होंगे हम. क्वांटिटीज नोन, उसकी क्वांटिटी है हमें नोन है, जानते हैं हम उसके बारे में. These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia. कोल क्या है? जर्मनी में है और पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में. द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र. डार्क सॉइल क्या है? जो ब्लैक मिट्टी है, तो वो महाराष्ट्र में है. दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज. हमें क्या है? पेट्रोल की भी क्वांटिटी नोन है
और सॉइल की क्वांटिटी भी नोन है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be unknown, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसकी क्वांटिटी हमें नोन नहीं होती, हम जानते नहीं उसके बारे में। देयर आर नॉट बीइंग यूज्ड एट present, these resources could be used in the future। these resources क्या हैं, हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। the level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। the uranium found in Ladakh, like uranium, is an example of potential resources that could be used in the future। उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स, जो हाई स्पीड विंड है, हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years ago। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। क्या था, जो 200 years पहले जो विंड मिल थी वो क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्सेज थी, पर अब क्या है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज है, उससे एनर्जी पैदा की जाती है इन नीदरलैंड। ओके, you will find some in Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast। Okay, thank you।